दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बड़ा बड़ा एसआईपी करना तो बहुत आसान है। 10,000 15,000 की एसआईपी, जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो ज़्यादा की एसआईपी करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनकी सैलरी सिर्फ 8 से 10,000 रुपये है। तो क्या वो एसआईपी इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बना सकते? तो मैं आज एक ऐसा कैलकुलेशन लेकर आया हूँ, ऐसे कुछ फंड्स लेकर आया हूँ जहाँ पर अगर आपकी सैलरी सिर्फ 8 से 10,000 रुपये है तो भी आप 1 करोड़ नहीं 3 करोड़ रुपए बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सब कुछ आपको ए टू जेड हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोज करिए आपकी उम्र अभी 30 साल है, ठीक है। 30 साल आपकी उम्र है और आप लोअर मिडिल क्लास में हैं और आप बहुत छोटा मोटा काम करते हैं जहां आपको मुश्किल से 8 से 10,000 रुपये आप कमा पाते हैं, ठीक है। अब आप कैसे करोड़ों रुपए बना सकते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप भी छोटी सी सैलरी से पैसा कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोग, आप सोचते हैं ना कि लोगों का मन में थिंकिंग ही यही है कि जिसके पास ज़्यादा सैलरी है, जिनकी इनकम ज़्यादा है, वही इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हैं। ये गलत धारणा है। अगर आपकी सैलरी कम है तो भी आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। डेफिनेटली आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। बस आपको ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है आपको प्रॉपर प्लानिंग की। प्रॉपर प्लानिंग से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही टाइम पर सही इन्वेस्टमेंट सही फंड में करते हैं, तो आपको बड़ा पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता, भले आपकी सैलरी बहुत कम क्यों ना हो, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। आपको हम सपोज करिए कि आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये, मैं 10,000 रुपये मांग के चलता हूँ। तो आप अगर कष्ट करके, थोड़ा सा कष्ट करके 2,000 रुपये, बस ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, सिर्फ 2,000 रुपये अगर आप बचा पाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से, अपने सैलरी से, तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। सिर्फ 2,000 रुपये में बात, ज़्यादा बात नहीं कर रहा, 2,000 रुपये की मैं बात कर रहा हूँ। तो सपोज करिए आपकी सैलरी 2,000 रुपये, आपकी सैलरी 10,000 रुपये, आप 2,000 रुपये बचा के इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब 2,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारा का सारा पैसा 2,000 एक फंड में नहीं डालिए, आप दो फंड में डालिए। एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में डालिए, एक मिड कैप कैटेगरी के फंड में डालिए। तो 1,000 इस फंड में, 1,000 इस फंड में। मैं फंड के नाम भी बता देता हूँ। पहला जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड रहेगा वो फंड रहेगा टाटा स्मॉल कैप। इस फंड के बारे में मैंने डिटेल में बात की है पिछले वीडियो में, फिर भी मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ। ये फंड की अगर मैं बात करूँ टाटा स्मॉल कैप की, तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का एक फंड है। इस फंड ने 26% का एवरेज रिटर्न दिया है, 5 स्टार इसकी रेटिंग है और इनका 95% जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। एक्सपेंस रेशियो 0.31% का है, तो बहुत अच्छा चांसेस है इस फंड का आने वाले टाइम पे अच्छा रिटर्न देने का। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1,000 रुपये आप इसमें भी डाल सकते हैं। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो फंड रहेगा वो इस मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अब ये जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, एक्सक्यूज मी, अब ये जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इस फंड के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अब मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अब इसमें भी आप 1,000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। अब ये जो फंड है, इस फंड का नाम है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत ज़बरदस्त फंड माना जाता है ये। इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया हुआ है। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, इसने लगभग 23% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। एवरेज रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 साल के रिटर्न की मैं बात नहीं कर रहा। जब से ये मार्केट में आया है तब से इस फंड ने एवरेज रिटर्न दिया है 23% का। 5 स्टार इसकी रेटिंग है और इसका 85% का पैसा जो है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का। तो इस फंड में भी आप डेफिनेटली 1,000 की एसआईपी कर सकते हैं। तो आपको 2,000 की एसआईपी करनी है, 1,000 स्मॉल कैप फंड में और 1,000 आपको ये मिड कैप फंड में, ठीक है। तो दोनों फंड में 1,000 1,000 की डिवाइड करके 2,000 की आपको एसआईपी कर देनी है। अब आप 2,000 की एसआईपी तो कर देंगे, लेकिन पैसा कैसे बनेगा 2,000 की इन्वेस्टमेंट से, वो हम आपको दिखाते हैं। अब सपोज करिए आपकी उम्र है, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, आपकी उम्र सपोज करिए 30 साल है। एवरेज पर्सन 30 साल की उम्र है और आपको रिटायरमेंट, आपका मतलब आदमी रिटायर कब होता है? आदमी रिटायर होता है जब उसकी उम्र 30 साल की होती है। जब 60 साल का पहुंच जाता है तो उसके पास काम करने की क्षमता नहीं होती, एजेड हो जाता है, एक सीनियर सिटीजन हो जाता है 60 साल की उम्र में, तो वो रिटायर हो जाता है। उस टाइम उसको पैसों की सख्त ज़रूरत होती है क्योंकि उसके पास जॉब नहीं होती, कोई इनकम नहीं होती। तो आप 2,000 की एसआईपी करते हैं 30 साल की उम्र से, तो जब आप 60 साल की उम्र पहुंचेंगे तो आपके पास कितना पैसा होगा, मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ स्क्रीन पर। सपोज करिए आप 2,000 की एसआईपी कर रहे हैं, मैं आपको दो कैलकुलेशन दिखाऊंगा, एक होगा नॉर्मल, एक होगा थोड़ा एक्स्ट्रा। तो आपको नॉर्मल में कैलकुलेशन दिखाता हूँ। पहले 2,000 की एसआईपी कर रहे हैं 30 साल, यहाँ पे टाइम पीरियड हमने पकड़ा है 30 ईयर्स,
रेट ऑफ रिटर्न हमें पकड़ा है 15%। अब ये 15% क्यों पकड़ा है? क्योंकि जो मैंने आपको फंड्स बताए थोड़ी देर पहले, ये जो फंड्स है इन्होंने 20-25% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, लेकिन मैं कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ रहा हूँ। इससे ज़्यादा ही रेट आपको रिटर्न मिलने के पूरे चांसेस है कि आपको इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपका 15% का रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से भी आपका यहाँ जो वैल्यू बनेगा 30 सालों के बाद, वो बनेगा 1,40,00,000 रुपये आपका यहाँ पर वैल्यू बन जाएगा। मतलब कहाँ आपने जमा किया, सिर्फ आपने पैसा जमा किया 1,07,20,000 रुपये आपने जमा किया इतने सालों में, और आपका वैल्यू बनेगा 1,40,00,000 रुपये। अब यहाँ पर एक और आप चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि अब नॉर्मल आपने SIP किया, 2,000 रुपये पर मंथ की आपने SIP किया, तो आपका 60 साल की उम्र जब आपकी रिटायर हो जाएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में 1,40,00,000 रुपये होंगे। मतलब आप गरीब रिटायर नहीं होंगे, आपके पास 1,40,00,000 रुपये की बड़ी राशि होगी। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हैं। अब सपोज करिए अभी आपकी उम्र 30 साल है, आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, तो हमेशा तो आपकी सैलरी 10,000 रुपये नहीं होगी ना। आप जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी ना। सपोज करिए आप अभी 10,000 है, अगले साल हो सकता है आपकी सैलरी 11,000 हो जाए, या उसके थोड़ी देर बाद आपकी सैलरी 12,000 रुपये हो जाए, कुछ साल बाद आपकी सैलरी 15,000 रुपये। मतलब धीरे धीरे पैसा आदमी सैलरी तो बढ़ता है ना, जैसे प्राइवेट जॉब भी करता है तो भी उसकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ती है। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 10% बढ़ाते हैं, जिसे स्टेप अप SIP कहा जाता है, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल थोड़ा बहुत बढ़ाना, तो मैं यहाँ पे 10% पकड़ के चलता हूँ। अगर आप इस साल 2,000 रुपये कर रहे हैं तो अगले साल आप 10% बढ़ा के इन्वेस्ट करिए। मतलब जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ा वैसे वैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप 10% पकड़ते हैं अपना स्टेप अप SIP, उसका कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो सिर्फ 10% भी अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाते हैं, तो आपका यहाँ पर देखिए 30 साल में आपका वैल्यू कितना बन रहा है, 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा। मतलब 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपकी वैल्यू बन जाएगी। 3 करोड़ से बड़ा अमाउंट आपके पास होगा जब आप रिटायर होंगे। तो आप गरीब रिटायर नहीं होंगे, आपके पास 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि होगी अगर आप 10% का स्टेप अप SIP करते हैं। मतलब हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% का बढ़ाते हैं। ये ग्रो ऐप पे अवेलेबल है, आप कर सकते हैं स्टेप अप SIP। चलिए अगर आप 10% नहीं बढ़ाना चाहते तो भी आप अगर नॉर्मल SIP भी करते हैं तो भी तो आपको यहाँ पे पैसा बन रहा है आपका 1,40,00,000 रुपये। तो आप गरीब रिटायर तो नहीं होंगे ना, ऐसा रिटायर तो नहीं होगा आपके पास कुछ नहीं है। आप जब रिटायर होंगे तो नॉर्मल SIP भी करेंगे 2,000 की, तो भी आपके हाथ में 1,40,00,000 रुपये होंगे। और अगर आप स्टेप अप SIP करते तो बात ही अलग है, आपके पास 3 करोड़ रुपये की राशि होगी। बाकी की ज़िंदगी ऐसो आराम से बिता सकते हैं, आप बहुत मज़े से बिताएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए, और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।